वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। तो प्रेसिडेंट के ऑफिस की क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या कंसिक्वेंसेज होंगी अगर वैकेंसी हो जाए ऑफिस में। लेट्स स्टार्ट। तो क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट। नंबर 1, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, है ना। लोकसभा में मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो, ठीक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, के पद पे ना हो। अब जैसे पहले से प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, तो इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद नहीं माना जाता, ठीक है। और वैसे भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ओथ, द oath of the office to the president is administered by the chief justice of India। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस की शपथ दिलाते हैं। टर्म, द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन इलेक्ट हो गया, इलेक्शन जिस दिन वो जीत गया, वो डेट नहीं, जिस दिन ऑफिस उन्होंने चार्ज अज्यूम कर लिया उस डेट से लेके 5 साल तक का इनका टेन्योर होता है। लेकिन अगर टेन्योर कंप्लीट हो गया लेकिन किसी रीजन से नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो पाया है, तब तक ये ऑफिस में रहेंगे, ऑफिस नहीं छोड़ सकते तब तक ये, ठीक है। वैकेंसी जो है वो कैसे हो सकती है ऑफिस में, वैकेंसी किन किन रीजनों से हो सकती है। ऑन एक्सपायरी ऑफिस टेन्योर, 5 साल पूरे हो गए तो जो है वैकेंसी ऑफिस में क्रिएट होगी, लेकिन वो ऑफिस छोड़ेंगे नहीं जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाता, ठीक है। तो एक तो एक्सपायरी ऑफ टेन्योर से वैकेंसी हो सकती है, वो खुद रिजाइन कर दें। रिजाइन किसको करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देके, ठीक है। तीसरा, ऑन हिज रिमूवल, रिमूव कर दिया जाए। कैसे? इम्पीचमेंट एक प्रोसीजर होता है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट को। चौथा, व्हेन ही बिकेम डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिस, ऑफिस को होल्ड करने में डिस्क्वालीफाई हो जाए, या उनके इलेक्शन ही नल एंड वाइड हो जाए, यानी कि इलेक्शन उनका कैंसिल हो जाए, या कोई गलत तरीके से इलेक्ट हो गया ऐसा पाया जाए, इलेक्शन कैंसिल हो जाए मतलब। तो ये 4 तरीके दिए हुए हैं जिनसे प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। इफ द ऑफिस फॉल वैकेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल, ठीक है। रिजाइन कैसे करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देंगे, रिमूव किया जाए इम्पीचमेंट के प्रोसीजर से, या उनकी डेथ हो जाए। देन द इलेक्शन टू फिल वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। तो इन सिनारियो में, है ना, अगर ऑफिस में वैकेंसी उनके रेजिग्नेशन की वजह से होती है, उनके रिमूवल की वजह से होती है, या उनकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो इलेक्शन जो है विद इन 6 मंथ करवा देने चाहिए। तो ये टर्म एंड कंडीशन थी ऑफिस की, जो इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली ये है, अगर मान ले प्रेसिडेंट बीमार है, 8-10 दिन की छुट्टी पे, तो कौन ऑफिस अज्यूम चार्ज करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। वो वापस आ जाएंगे प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट वो ऑफिस छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरी बात ये होती है, अगर रेजिग्नेशन, रिमूवल या डेथ की वजह से वैकेंसी क्रिएट होती है, तो फिर ऑफिस जो चार्ज है वो कौन लेंगे? वाइस प्रेसिडेंट ही लेंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट भी ऑफिस में नहीं है, मान लो प्रेसिडेंट है, उनकी डेथ हो गई, तो किसको लेना चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट को लेना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है प्रेजेंट, तो फिर नेक्स्ट नंबर किसका आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी नहीं है मान लिया, फिर कौन? द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ही विल टेक चार्ज एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये है इनकी जो है ऑफिस की टर्म एंड कंडीशंस, ठीक है। दूसरा एक आता है इनका इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया, इम्पीचमेंट वाला। इसको हम डिटेल में लास्ट मतलब अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। इम्पीचमेंट में जो दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट को ऑफिस से हटाया जा सकता है, केवल एक कंडीशन दी होगी, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेशन कर दे
तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, किसी भी एक हाउस के 1/4 मेंबर, ठीक है, ये लिख के दे दे और 14 डेज पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, और उस हाउस में पास होने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए, दैट इज वेरी स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ जो उस हाउस की है उसका 2/3 टोटल स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।